आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी मुंबई के एक और पॉपुलर स्पॉट को, जहां पर मुंबईकर्स इस एवर बजिंग सिटी से दूर कुछ फुर्सत के पल बिताने आते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आइकॉनिक हैंगिंग गार्डन की, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल एंड ओल्डेस्ट गार्डन्स इन मुंबई। In this video, I will tell you everything about this heritage garden in Mumbai, including the history, timings, entry fee, things to do at the main attractions of the hanging gardens of Mumbai. Also, I will show you Kamala Nehru Park. तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, वेलकम टू सिंपली शुचि और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट शुचि। मैं आ चुकी हूँ आज 138 इयर्स ओल्ड मैन मेड टेरेस गार्डन, जिसका नाम है हैंगिंग गार्डन। Located on the western side of Malabar Hills, this garden was designed by Ulhas Ghapokar. Garden was built over Bombay's main water reservoir, hence it got the name. वैसे आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन इसे फिरोज शाह मेहता गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। फिरोज शाह मेहता एक बहुत ही रिनाउंड पॉलिटिकल लीडर थे, सोशल एक्टिविस्ट थे और वेल नोन लॉयर भी थे। उन्होंने सिटी के डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली साउथ बॉम्बे के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस अपने दिए हैं और इसी वजह से उनको ये गार्डन डेडिकेट किया गया है। वैसे इस प्लेस को विज़िट करने का बेस्ट टाइम जो है वो है अक्टूबर से जून तक। और ख़ास बात ये, अगर आप यहाँ पे सनसेट देखना चाहते हैं तो आपको बहुत ही प्यारा नज़ारा मिलेगा, अरेबियन सी का सनसेट वाला व्यू। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं सनसेट देखने का तो आप ज़रूर यहाँ आइए। और अगर आप मॉर्निंग पर्सन हैं तो निराश मत होइए, मॉर्निंग पर्सन के लिए भी ये बहुत ही अच्छा गार्डन है। आप यहाँ आके जॉग कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, अपना योगा कर सकते हो, कोई भी एक्सरसाइज वर्कआउट कर सकते हो और आपको काफ़ी सारे लोग इस टाइम पे दिख सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप कभी भी यहाँ दोपहर में आने का प्लान ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज़ नहीं हैं, तो इस वजह से हो सकता है कि आपको थोड़ा सा धूप ज़्यादा लग सकती है। तो ये है मेरा सजेशन। वैसे हैंगिंग गार्डन को बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद भी है। ये सिर्फ एक रिलैक्सेशन स्पॉट भी नहीं है, बल्कि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो एक पास में ही टावर ऑफ साइलेंस है, वहाँ पे कुछ क्रीमेशन एक्टिविटीज़ होती थी, जिसकी वजह से लोगों को जो ड्रिंकिंग वाटर है वो क्लीन नहीं मिलता था और इस वजह से ही इस वाटर रिजर्वॉयर को बनाया गया था। ये तो हुई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस अबाउट हैंगिंग गार्डन, बट अब मैं आपको बताऊंगी वो जो मैं खुद अपनी आंखों से देखी। तो आइए आपको दिखाती भी हूँ और बताती भी हूँ कि मुझे इस गार्डन में क्या क्या अच्छा लगा। सुबह 5 बजे से 11 बजे तक और शाम के 4 बजे से 7 बजे तक आप इस गार्डन में आ सकते हैं। इस पार्क की सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी कि इस पार्क के चारों ओर आपको यहाँ एनिमल शेप्ड हेजेस, यानी कि झाड़ियों को एनिमल शेप में काटा गया है। ये लॉयन है, लगता है इस लॉयन को किसी ने खा लिया है। ये मुझे लग रहा है कि कैमल का हेज बना हुआ है। आपको क्या लग रहा है? कमेंट में करके मुझे ज़रूर बताओ। मुझे तो कैमल ही लग रहा है। पार्क के चारों ओर टहलने और सुबह की सैर के लिए यहाँ रास्ते अच्छी तरह से बनाए गए हैं। Well, if we talk about the main attraction of this garden, it is a beautiful green garden which has lots of flowering plants. अब इतने अच्छे फूल दिख रहे हैं तो यहाँ शूट करना तो मेरा बनता है। एंड ये देखिए सीधे सनरेज आ रही है मेरे ऊपर।
and the pillar of friendship with a clock. ये देखिए, इस पार्क में आपको ड्रिंकिंग वाटर की भी फैसिलिटी है, तो आप यहाँ पे आके टैप खोल के पानी पी सकते हैं अगर आपको प्यास लगी है। ये देखिए मेरे पीछे डस्टबिन्स भी है, तो यहाँ पे आपको सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ की इस हैंगिंग गार्डन की लगी वो ये कि आपको अगर कुछ भी अपना वेस्ट मटेरियल फेंकना है या कुछ भी वेस्ट है आपके पास, अगर आपको उसको कहीं पे डंप करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे डस्टबिन जगह जगह पे मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ रखा हुआ है। तो आप उसमें अपना कोई भी वेस्ट मटेरियल डंप कर सकते हैं। अगर आप जॉगिंग या रनिंग करके थक चुके हैं तो डोंट वरी, आपको यहाँ बैठने के लिए बेंचेस भी जगह जगह लगाई गई है। पार्क में आपको कई जगह पे इस तरह के नोटिस मिल जाएंगे जिस पर लिखा होगा कि आपको क्या फॉलो करना है और क्या नहीं, और ये मराठी और इंग्लिश दोनों में लिखा रहता है। एक आपको फ्री में टिप देती हूँ, आप जब यहाँ पे आओगे तो आपको ऐसे कई सारे स्पॉट मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप आराम से अपने लिए कई सारे फोटोज क्लिक करवा सकते हो, है ना गुड आइडिया। अब मैं जा रही हूँ कमला नेहरू पार्क, विच इज़ जस्ट नेक्स्ट टू द हैंगिंग गार्डन। मेरे पीछे वो आप देख रहे हैं हैंगिंग गार्डन और इसके सामने है कमला नेहरू पार्क। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको सबसे पहले एक बहुत ही जायंट बूट स्ट्रक्चर दिखेगा विच इज़ मेड आउट ऑफ स्टोन एंड ब्रिक। ये बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है और इसे कहते हैं ओल्ड वुमेन शू या फिर बूट हाउस। अफसोस की बात ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 12 साल तक के ही बच्चे एंटर कर सकते हैं, यानी कि हमारा कोई स्कोप नहीं, बट कोई नहीं, हम फोटो तो क्लिक करा ही सकते हैं। अगर आपको अरेबियन सी का सनसेट व्यू लेना है तो इससे बेटर प्लेस हो ही नहीं सकती। कमला नेहरू पार्क पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू जी के नाम पर रखा गया है।
और ये देखिए पक्षियों के लिए भी यहाँ पे पानी की व्यवस्था की गई है। फिलहाल तो आपको यहाँ पे बहुत सारे कौवे महाराज मिलेंगे। वाओ, यहाँ पर बच्चों के लिए एक छोटा सा खेल का मैदान भी है जहाँ पर वे झूले, स्लाइड्स या फिर सीसॉ इस तरह की चीज़ें वो एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप बच्चों के साथ आने का प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल आइए, ये मस्ट विजिट प्लेस है उनके लिए। ये देखिए स्पेशली किड्स के लिए यहाँ पे एक पूरी वॉल को सजाया गया है द जंगल बुक से। जी हाँ, इसमें सारे फेमस कैरेक्टर जो जंगल बुक के थे वो सारे इस वॉल में आपको दिखाई देंगे। वाह, देख के यादें ताज़ा हो गई है ना। Last but not the least, do not forget to pick up some snacks from the small shops located near the entrance of Hanging Gardens. Feel congested in the ever buzzing city यानी कि मुंबई में, तो you can head to Hanging Garden right away. I'm a fresh YouTuber and I need your love and support. So please do like, share and don't forget to subscribe my YouTube channel Simply Shuchi and hit the notification bell icon for my upcoming videos. Till then, stay safe, stay happy.